नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 12 की। और पिछले एपिसोड्स का ब्रेकडाउन मैंने अपने चैनल पर दे दिया है, तो तुम जाकर उन्हें चेकआउट जरूर करना। और शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसका नाम होता है काफका हिबेनो। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ इहारू रेनो से पूछता है उसे क्या लगता है। रेनो के जवाब ना देने पर वो कहता है कि उसे ओल्ड डूड की फिक्र नहीं है क्या। रेनो कहता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, वो नहीं चाहता जब काफका वापस आए तो काफका को उसे बचाना पड़े। इहारू कहता है कि क्या रेनो को लगता है कि काफका वापस आएगा। रेनो कहता है कि हाँ। इस पर इहारू कहता है फिर वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तभी प्लाटून लीडर्स वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी काफका की फिक्र है और आसिरो को हेडक्वार्टर बुलाया गया है, तो शायद उन्हें गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आसिरो भी हेडक्वार्टर पहुँचती है और उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि डायरेक्टर काफका को एग्जामिन कर रहे हैं, तब तक वो यहाँ पर वेट करे। मीनवाइल काफका डायरेक्टर पर अटैक कंटिन्यू रखता है। काफका काइजू पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चिल्लाता है खुद की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं आ पाती और ना ही वो किकोरू की बात को सुनता। डायरेक्टर भी काफका पर और अटैक करता है, लेकिन वो देखता है कि उसका कोर गायब हो चुका है और उसका कोर डायरेक्टर के पीछे आकर काइजू को रीजनरेट कर लेता है। और अभी दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है, जिससे वहाँ के शीशे हिलने लगते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग 4210 को झेल सकती है। और ये ऐसा है कि काइजू नंबर 2 और नंबर 8 आपस में बैटल कर रहे हैं। तभी काइजी कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर डायरेक्टर को काफका को मारना ही होता तो वो उसे ह्यूमन फॉर्म में ही मार देते। वो शायद उसका टेस्ट ले रहे हैं, पर क्यों? किकोरू देखती है कि कहीं उसके डैड किकोरू के कहने पर काफका को एक मौका तो नहीं दे रहे। मीनवाइल आओई इज़ोमू से कहता है कि हमें लोगों को उनके बैकग्राउंड और उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें उनके एक्शंस को देखकर जज करना चाहिए। इज़ोमू फिर अपने कॉल लॉग को देखता है और अपने डैड के नंबर को देखता है और कहता है कि हाँ। अभी इस तरफ काफका और डायरेक्टर लड़ना कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन अब काइजू डायरेक्टर पर भारी पड़ने लगता है और धीरे धीरे उसका फोर्टिट्यूड भी बढ़ने लगता है। काफका अभी डायरेक्टर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसको जमीन पर पटकने लगता है। काफका खुद से कहता है कि वो ऐसे डायरेक्टर को नहीं मार सकता और उसकी नजर अब किकोरू पर जाती है और वो खुद से कहता है कि वो ऐसे डायरेक्टर को नहीं मार सकता, वो भी किकोरू के सामने। किकोरू अभी अपने पापा को मुसीबत में देख काफका के साथ हुई अपनी बातों को याद करती है कि उसने काफका को कहा था अगर काफका काइजू बना और खुद को कंट्रोल नहीं कर सका तो वो खुद काफका को मार देगी। और फिर वो रोने लगती है, लेकिन नहीं, उसे अभी भी काफका में यकीन है और वो काफका को चिल्लाकर कहती है कि वो इस काइजू को खुद पर हावी ना होने दे। काफका खुद को रोकने की कोशिश करता है, तभी वो क्रिएचर वो काइजू उसके सामने आ जाता है और उसको खा लेता है। काफका खुद से कहता है कि वो शुरू से चीजें बिगाड़ता आया है और डायरेक्टर भी खुद से कहता है कि उसको उम्मीद थी काफका से, बट शायद अब सब खत्म हो चुका है। काफका भी अब उम्मीद छोड़ चुका होता है और खुद को गहरे समुंदर में पाता है, लेकिन तभी आसिरो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसका इंतजार कर रही है। ये सुन काफका जागता है और जो पंच वो डायरेक्टर को मारने जा रहा था वो पंच वो खुद की चेस्ट पर मार देता है और काफका खुद पर काबू पा लेता है और कहता है कि वो काफका हिबेनो है और वो वहीं गिर जाता है। तभी फर्स्ट डिवीजन कैप्टन गेन नारुमी वहाँ आ जाता है, लेकिन डायरेक्टर उसको पीछे हटने को कहता है। अभी डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर्स फैसला करने वाले होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए काफका का। ऑफिसर्स अभी आसिरो से उसकी राय पूछते हैं, क्योंकि वो काफका को डे 1 से जानती है और पहले से भी। लेकिन आसिरो कहती है लेकिन उसने इस वजह से काफका को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। एक ऑफिसर कहता है कि रिपोर्ट बताती है कि आसिरो ने काफका को रिजेक्ट कर दिया था, बट होसिना ने काफका को सिलेक्ट किया। आसिरो कहती है कि वो यहाँ ये बताने नहीं है कि काफका ह्यूमन है या काइजू, वो यहाँ ये बताने आई है काफका ने कैसे कंट्रीब्यूट किया लोगों को बचाने में। फर्स्ट सागामीहारा ऑपरेशन जब काफका ने कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद कई बार अपने कॉमरेड्स की जान बचाना और योजू बोम को तबाह करना, डिवीजन 3 को वहां बचाना, जिस पर ऑफिसर्स कहते हैं कि इसका मतलब यही है कि काफका एक काइजू है। आसिरो कहती है कि शायद हाँ, जब काफका ने ज्वाइन किया तब उसकी कॉम्बैट पावर 0 थी और वो 12 बार स्ट्रेट एग्जाम में फेल हो चुका था, जिस पर ऑफिसर्स कहते हैं कि मतलब इस बार उसने चीटिंग से एग्जाम पास किया है। आसिरो कहती है कि ये पता होने के बाद भी कि काफका एक काइजू है, उसने कभी चीटिंग नहीं करी और काफका का मानना है कि वो कभी गिव अप नहीं करेगा। वो कहती है कि आज तक जितनों से वो मिली है उनमें से काफका ही ऐसा है जो दूसरों के बारे में खुद से ज्यादा सोचता है
और फिर वो अपने बचपन को याद करती है जहाँ वो अपने कैट के मरने के बाद रो रही होती है और काफका उसका हाथ पकड़ता है और खुद के आंसुओं को छुपाता है ताकि आसिरो और ना रोए। आसिरो कहती है कि काफका पर ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि उसका दिल साफ है। ये सुन ऑफिसर्स कहते हैं कि किसी के दिल को देखकर उस पर ट्रस्ट करना क्या बकवास है। तभी डायरेक्टर आसिरो को कहता है कि ठीक है, अब वो जा सकती है। सब ऑफिसर्स का डिसीजन अब सेम होता है। इस तरफ काफका खुद से कहता है कि वो आसिरो को वापस नहीं रोने देगा, वो भी एक काइजू की वजह से, और अगर वो मरता है तो वो ह्यूमन बनकर मरना पसंद करेगा बजाय काइजू बनकर। और वो आंखें खोलता है और देखता है कि वो जिंदा है, पर डायरेक्टर उसके सामने है। वो राहत की सांस लेता है कि उसने किकोरू के डैड को नहीं मारा। काफका जिंदा है, मतलब ऑफिसर्स ने उसको इंसान समझा है। डायरेक्टर कहता है अगर काफका के पास ह्यूमन हार्ट होता तो वो मर चुका होता, लेकिन वो जिंदा है तो काउंसिल का कहना है कि वो एक काइजू है। और हम देखते हैं कि डायरेक्टर सबको बताता है कि डाई काइजू का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें काफका के वेपन्स नहीं बल्कि काफका को ही फाइट में यूज करना होगा। और वो कहता है कि वो नहीं भूल सकते 10 साल पहले काइजू नंबर 6 ने 200 ऑफिसर्स और 3 कैप्टन्स को मार दिया था, और वो नहीं चाहते ऐसा दोबारा हो। काफका ये सुन समझ जाता है कि वो सब काफका को एज अ वेपन यूज करना चाहते हैं, लेकिन काफका कहता है कि वो कोई वेपन नहीं है, वो एक ऑफिसर है और एक दिन सब लोग ये एक्सेप्ट करेंगे। अभी सबको एक मैसेज मिलता है कि काफका का डिस्पोजल स्थगित कर दिया गया है। आसिरो ये देख खुश होती है और किकोरू भी ये देख खुश होती है और खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने का फैसला करती है। आओई इजोमू भी अब राहत की सांस लेते हैं। इहारू रेनो से कहता है कि काफका बच गया, क्या रेनो खुश नहीं है? जिस पर रेनो कहता है कि उसे तो पहले से पता था कि काफका बच जाएगा, और वो खुद से कहता है कि अब जब वो काफका से दोबारा मिलेगा तो वो पहले से और स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। ओकोनोगी होसिना को कहती है कि वो खुश है, काफका बच गया। होसिना कहता है कि हाँ, लेकिन अब चीजें शुरू हुई हैं काफका के लिए, क्योंकि ये चीज अभी तो सीक्रेट है कि काफका काइजू है, लेकिन एक ना एक दिन तो लोगों को पता चल ही जाएगा। इधर डायरेक्टर काफका से बात कर रहा होता है, लेकिन अब काफका सो चुका होता है। अभी काफका के क्लीन अप क्रू वाले दोस्त किसी के साथ ऑनलाइन चेस खेलते हैं, जहां वो सब हार जाते हैं और एक ऑनलाइन नंबर 9 प्लेयर जीत जाता है, और ये असली में काइजू नंबर 9 ही होता है। वो चेक कर रहा होता है कि इंसान का दिमाग कैसा है, लेकिन ज्यादा कुछ खास नहीं, और अब वो तैयार हो जाता है काइजू नंबर 8 की पावर को वापस लेने के लिए जो एक इंसान के पास है। और यहीं पर हमारा सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 1 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।